ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। सर्वप्रथम आप सभी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा देश आज स्वामी जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहा है। इसलिए देश के सभी युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले विनम्र निवेदन, जो भी मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महान दार्शनिक, हिंदू भिक्षु और आध्यात्मिक संत थे, जो सादा जीवन और उच्च विचार के मंत्र में विश्वास करते थे। उनका जन्म 12 जनवरी अर्थात आज ही के दिन 1863 को तथा विद्वानों के मतानुसार संवत 1920 की मकर संक्रांति के दिन कलकत्ता के कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन का घर का नाम वीरेश्वर, परंतु औपचारिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। गुरुजी ने बाद में उनका नाम विवेकानंद रखा। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाएं ज्ञान का खजाना है। वे आत्मविश्वास, ज्ञान की खोज, आत्म सुधार, दूसरों की सेवा और सार्वभौमिक भाईचारे के महत्व पर जोर देते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध तथा चर्चित संदेश है उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधतः, अर्थात उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर यह मूल मंत्र हर युवा के दिल में एक चित्र के रूप में शोभायमान होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी 3 कारणों से प्रसिद्ध हैं। पहला, वे श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और गुरु की आज्ञा अनुसार इन्होंने हिंदू धर्म, वेदांत ज्ञान और हिंदुत्व का ऐसा प्रचार प्रसार किया कि सारा विश्व हिंदू धर्म के दर्शन और वेदांत ज्ञान के आगे नतमस्तक हो गया। दूसरा, उनके द्वारा 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धार्मिक सम्मेलन में उन्होंने भारत और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया था। हिंदुत्व को लेकर उन्होंने जो व्याख्या दुनिया के सामने रखी, उसके कारण हिंदू धर्म के प्रति लोगों का काफ़ी आकर्षण बढ़ा। तीसरा प्रसिद्धि का मुख्य कारण, वे एक युवा संत थे, सन्यासी थे। मातृभाषा बांग्ला के साथ साथ हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर भी उनका जबरदस्त पकड़ थी। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और वेदांत सोसाइटी की नींव रखी। स्वामी जी के अंतिम शब्द थे कि वह अपने जीवन काल के दौरान दिए गए संदेशों के माध्यम से अपनी मृत्यु के बाद भी अपने भक्तों और शिष्यों के साथ हमेशा रहेंगे। 39 वर्ष की अल्पायु में ही उनका देहावसान हो गया, परंतु उनका जीवन उन लोगों के लिए एक उदाहरण है जिनका अपना जीवन छोटा परंतु जो पूर्ण रूप से अपने जीवन को जीते हैं। चलिए अब उनके द्वारा दिए गए कुछ मंत्रों को या यूँ कहें उनकी शिक्षाओं के बारे में जान लेते हैं, जो आज के युवाओं के लिए अच्छे मार्गदर्शक हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। अर्थात आपके अंदर नए विचार नित्य प्रति उत्पन्न होते रहने चाहिए। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो, दिमाग की नहीं।
जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, चाहे वह शारीरिक हो, बौद्धिक हो या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद जी ने आगे कहा, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो और उसी विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के प्रत्येक हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का मूल मंत्र है। अर्थात जो विचार आपने अपनाया है, जाना है, उसी पर निरंतर अग्रसर होते रहो। अंत में स्वामी जी ने कहा, जिनके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं, वह व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं हो सकता है। इसलिए आज स्वामी जी की जयंती पर, जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं, देश के सभी युवा अपने आप को स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से जोड़ें, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, अपने कर्म पथ पर सदा ही आगे बढ़ें और उनके जैसे सदा सरल और सहज जीवन जिएं। जय हिंद, वंदे मातरम।